एग्जाम में, तो वो क्या करता है, एक इम्पेटस का काम करता है, वो एक पुश का काम करता है, वो एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। जब वो ड्राइविंग फोर्स की तरीके से काम करती है तब वो शब्द कहला जाता है इम्पेटस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी को इम्पेटस करना चाहता है यानी कि पुश करना चाहता है, तो वो क्या करता है, कुछ इंसेंटिव रखता है। तो इंसेंटिव जो है वो क्या करेगा, इम्पेटस का काम करेगा। वो क्या करेगा, इम्पेटस का काम करेगा। तो इम्पेटस इज ड्राइविंग फोर्स। स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक है, क्लियर। तो इम्पेटस शब्द क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। स्टालवार्ट, स्टालवार्ट। बताइए। जैसे कि कभी कभार जब किसी राजनीतिक दल के वफादार किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो कह देते हैं पॉलिटिकल स्टालवार्ट। जैसे कि कांग्रेस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे इज ए स्टालवार्ट, कांग्रेस का स्टालवार्ट है। ठीक है ना। आपका लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी इज स्टालवार्ट, बीजेपी के एक वफादार क्या है, कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, बड़े नेता हैं। ठीक है, तो जब कोई किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ वफादारी का काम करता है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं स्टालवार्ट। ठीक है, लॉयल, सपोर्टर, फेथफुल। ठीक है, स्टालवार्ट। और स्टालवार्ट जो है जब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है उसके लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम वर्ड यूज कर देते हैं। ये भी यूज होता है। स्टालवार्ट जब कोई मजबूत आदमी होता है उसके लिए भी हम वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टालवार्ट इज ए लॉयल सपोर्टर, फेथफुल। जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय से जुड़ा हुआ है उसके लिए जब काम करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं स्टालवार्ट। क्लियर। हाँ, इसके दूसरी मीनिंग जो है वो आपकी स्ट्रांग एंड स्टर्डी के लिए भी यूज करते हैं। जब कोई बहुत स्ट्रांग स्टर्डी होता है तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज कर देते हैं स्टालवार्ट। ठीक है, क्लियर। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ बताइए। आप जो कानपुर शहर है या कोई जो शहर का पुराना हिस्सा है उसमें कभी गए? तो कभी कभार क्या होता है कि वो जो शहर के पुराने हिस्से की जो गलियां होती हैं वो क्या होती हैं, लेबिरिंथ होती हैं। उनमें यदि आप घुस जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ निकलेंगे जाकर के, और थोड़ी देर बाद आप खुद उसके अंदर भूल जाएंगे जाकर के, आपको पता नहीं लगेगा कि गए कहाँ थे, निकले कहाँ थे। तो लेबिरिंथ का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाथ इन विच यू कैन गेट लॉस्ट। यानी कि हिंदी में जैसे कि लखनऊ में एक जगह है भूल भुलैया। भूल भुलैया कैसी है, वहां पर क्या है, कैसे पाथ हैं, यदि आप जाएंगे तो थोड़ी देर बाद जो है आप भूल जाएंगे।
अब आपको वापस निकलना है तो आपको कोई गाइड करेगा तभी आप निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे। तो वो क्या है, लेबिरिंथ है। लेबिरिंथ इज अ कॉम्प्लेक्स लेबिरिंथ शब्द जो है, इसके पीछे एक कहानी है कि एक राजा जो था उसने एक राक्षस को, नहीं वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। हाँ, मेज का मतलब जो एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए एक दूसरा जो सिनोनिम है वो मेज है। ठीक है, तो लेबिरिंथ के पीछे कहानी यह है कि एक राक्षस को एक राजा ने अपने यहाँ तहखाने में एक लेबिरिंथ में उसको जो है बंद करके रखा हुआ, तो वहां से ये शब्द लेबिरिंथ निकल के आया है, ग्रीक मैथोलॉजी से निकला हुआ एक शब्द है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। फिजिबल, फिजिबल नहीं, फिजिबल का मतलब ये नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि सपोज कीजिए कि आज से 100 साल पहले यदि किसी व्यक्ति से ये कहा जाए, 100 नहीं और हाँ मान लीजिए 200 साल पहले किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप अमेरिका जाइए और 2 दिन के अंदर वापस आ जाइए, तो आज से 200 साल पहले अमेरिका जाना और 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाना फिजिबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये फिजिबल है, आज की डेट में ये फिजिबल है। क्यों? आज की डेट में हमारे पास में जो साधन है उनसे जाना और आना फिजिबल है। या सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि ये 1 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं और 1 करोड़ रुपए में एक जो है ये प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट है, इसको बना करके तैयार कर दो, एक लंबा पुल है बना के तैयार कर दो। तो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए में एक पुल बन पाना फिजिबल नहीं है। लेकिन आज से 100 साल पहले 1 करोड़ रुपए की बड़ी वैल्यू थी, तो उस वक्त क्या था, 1 करोड़ रुपए में एक अच्छा ब्रिज बन सकता था, फिजिबल था। फिजिबल का मतलब होता है विच इज पॉसिबल टू बी डन, जिसको किया जा सके, जिसको आसानी से किया जा सके, फिजिबल है। और जब कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस बात की बनती है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस बात की बनती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फिजिबल है भी कि नहीं है ना, तो यानी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो फिजिबल का मतलब होता है विच कैन बी डन, वर्केबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जब कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं फिजिबल। ठीक है, ठीक है। पॉसिबल टू बी डन, पॉसिबल टू बी अचीव्ड, अटेनेबल, वायबल एंड वर्केबल।
ठीक है, क्लियर। इंड्योर, इंड्योर, नहीं, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के एक ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन हुआ, तीन ऑपरेशन हुआ, तीन चार ऑपरेशन हो गया, तो ही हैज टू इंड्योर द पेन। उसको ऑपरेशन के दौरान जो पेन को इंड्योर करना पड़ा। इंड्योर का मतलब होता है व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब आप किसी चीज को पेनफुल, व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग पेनफुल फॉर ए लॉन्ग टाइम यू कॉल इट इंड्योर। ठीक है ना। When you experience something painful for a long time without giving up, जब आप कोई कष्ट सहन करते हैं लंबे समय तक बिना उसको छोड़े हुए, तब उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एंड्योर। ही हैज टू एंड्योर द पेन, इंड्योर करना पड़ा, किसी चीज को बर्दाश्त करना पड़ा, सहन करना पड़ा, तब उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं एंड्योर। ठीक है। बियर करना, सस्टेन करना, तो एक तो मतलब इसका ये हो गया। इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज को बियर करना, बर्दाश्त करना, खासकर जो कष्टप्रद हो, उसके लिए हम शब्द यूज कर देते हैं इंड्योर करना। दूसरा इंड्योर का एक मतलब और होता है, जैसे कि इंडिया एंड रसिया हैज इंड्योरिंग रिलेशनशिप। इंडिया और रसिया के इंड्योरिंग रिलेशनशिप है, लंबे समय तक चले आ रहे रिलेशनशिप है। जब कोई चीज लंबे समय तक चलती है तो उसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं इंड्योरिंग, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग, इंड्योरिंग। क्लियर। समझ आ गई बात। अब यदि आप थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो इसमें दो शब्द शामिल हैं। इसमें जो है दो शब्द शामिल है। कौन कौन से शब्द शामिल है? एक शब्द शामिल है इन, और प्लस दूसरा शब्द शामिल है ड्योर। ड्योर का मतलब एक तो होता है हार्ड, और एक ड्योर का मतलब यदि आप गौर करेंगे तो इसमें एक शब्द शामिल है ड्यूरेशन, ड्यूरिंग, ड्यूरेशन। ड्यूरिंग क्या होता है? समय से रिलेटेड होता है ना, अवधि से रिलेटेड होता है। तो जब आप किसी चीज को लंबी अवधि तक बियर करते हैं उसके लिए। दूसरी चीज, जब कोई चीज लंबी अवधि तक चलती है तो उसके लिए भी हम लोग क्या शब्द यूज कर सकते हैं? इंड्योरिंग, इंड्योरिंग रिलेशनशिप, है ना। तो ही हैज टू इंड्योर द पेन, उसको इंड्योर करना पड़ा, लंबे समय तक पेन को बियर करना पड़ा, तब हम वर्ड यूज कर देते हैं इंड्योर करना। इंड्योर का मतलब होता है बियर करना या लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर। ठीक है। ट्राउंस, ट्राउंस बताइए। ट्राउंस देखो हराने के लिए ही शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई एक टीम जब दूसरी टीम को हरा देती है, या कोई एक
पक्ष दूसरे पक्ष को हरा देता है तो उसके लिए ट्राउंस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हराने में एक विशेष प्रकार की चीज जुड़ जाती है। सपोज करो कि कोई एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, एक ए कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है बी, दो कैंडिडेट मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट को 90% वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट को 10% वोट मिला, तो हम शब्द यूज करेंगे ए ट्राउंस्ड बी। ए ने क्या किया, बी को ट्राउंस कर दिया। क्यों? बुरी तरीके से हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। या एक टीम ए है, दूसरी टीम बी है, ए ने बी को 10 विकेट से हरा दिया, 10 विकेट से हरा दिया, ट्राउंस कर दिया, ट्राउंस कर दिया। ट्राउंस का मतलब होता है टू डिफीट समवन विद अ बिग मार्जिन। बहुत ही बड़े मार्जिन से जब कोई दूसरा पक्ष एक पक्ष दूसरे पक्ष को हरा देता है तो हम सब यूज कर देते हैं ट्राउंस करना। ठीक है, क्लियर? टू डिफीट समवन विद बिग मार्जिन। ठीक है, एक शब्द और है एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, मटिया मेट कर देना, मिटा देना। ठीक है, तो ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप ट्राउंस का सिनोनिम के तौर पर। क्लियर? इंसेंडियरी, इंसेंडियरी बताइए, सुना हुआ? नहीं सुना हुआ? अच्छा, ये सुना हुआ शब्द? ये शब्द सुना हुआ किसी ने? देखिए, इसमें एक शब्द शामिल है, गौर करिए। मिल रहा है ना? इटमोलॉजी मिल रही कि नहीं मिल रही है? एक शब्द है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक से क्या करते हैं आप? पूजा करते हैं? नहीं करते। इंसेंस स्टिक से भगवान की पूजा कैसे करते हैं? जलाते हैं, इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, फिर पूजा कर देते हैं। क्या हुआ? इंसेंस स्टिक क्या होती है? अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती होती है। अब इसका मतलब है, ये तो आपकी स्टिक हो गई, बत्ती हो गई। इंसेंस का मतलब क्या है? रिलेटेड टू फायर। इसका मतलब है, इंसेंस का मतलब कैसा है? आग से संबंधित है। अगर का मतलब क्या हुआ? आग। आग से उस बत्ती को जलाया जाता है, तो इंसेंस का मतलब आग हुआ। अब इंसेंडियरी क्या हुआ? उसने डोनाल्ड ट्रंप की इंसेंडियरी स्पीच ने दंगा भड़का दिया, और क्या हुआ? कैपिटल, जो वहां की जो बिल्डिंग थी व्हाइट हाउस में, उसमें क्या हुआ? बवाल हो गया, और उसमें 6 लोग मारे गए। इंसेंडियरी स्पीच थी, यानी कि आग लगाने वाली भाषण, इंसेंडियरी। तो इंसेंडियरी का मतलब होता प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, आग लगाने वाली। प्रोवोकेटिव। ठीक है, क्लियर?
एनोमली, एनोमली, एनोमली। जैसे कि मार्च के महीने में, नहीं, जून के महीने में टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया का 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या दिसंबर के महीने में 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये क्या होगा? एनोमली है। ये क्या है? एनोमली है। व्हेन समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जब कोई चीज नॉर्मल से हट करके है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एनोमली। यदि आप इसमें भी गौर करेंगे तो इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, ए प्लस नॉर्मल। इसमें ए गायब है, ये ए कई बार जब इन इम ए लग जाता है तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे पैथी है अपैथी, पैथी अपैथी, अपैथी मतलब किसी के प्रति आपके मन में जो भावना है वो खत्म हो गई, अपैथी। उसी तरीके से एनॉर्मली, नॉर्मल से उल्टा, एबनॉर्मल। जब समथिंग इज एबनॉर्मल वी कॉल इट एनॉर्मली। ठीक है? एक शब्द मैंने आपको और पढ़ाया था, एबरेंट। एबरेंट, जब कोई चीज डिविएट कर जाती है, अपने पाथ से हट जाती है, तो उसके लिए हमने आपको पढ़ाया था एबरेंट। और इसको भी मैंने आपको समझाया था कि सपोज कीजिए, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ये क्या है? एंट, चीटी। चीटी, मान लीजिए ये एक पाथ है, एक चीटी यहां पहुंच गई, तो ये क्या हो गया? ये एबरेंट हो गई। ठीक है? तो एबरेंट, जब कोई चीज नॉर्मल पार्ट से हट जाती है तो उसके लिए एबरेंट वर्ड। उसी तरीके से एनोमली, एनोमली क्या? नॉर्मल से हट करके कोई चीज हो, एनोमली। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एनोमली है, यानी कि वो नॉर्मल नहीं है, हट करके है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाए। रेटरिक, रेटरिक, बताइए। रेटरिक शब्द सुना हुआ है? सुना? नहीं सुना? अरे जो हमारे बहुत से नेता हैं रेटरिक तो करते ही हैं, है ना? इसके अलावा आपके कभी कोई रिश्तेदारी में भी बहुत से लोग होंगे रेटरिक के मास्टर होंगे। क्या है? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन बातों में कोई सिंसेरिटी नहीं होती है। सपोज कीजिए कि आपने कहा कि जो है मुझे ये काम करना है, हाँ हाँ मैं तुम्हारा काम करा दूंगा और ये करा दूंगा और मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, लेकिन जब आपने वाकई में आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प कर दीजिए, तो वो क्या करेंगे? बहानेबाजी करना शुरू कर देंगे। तो उनकी वो जो बात उस वक्त जो थी वो क्या थी? सिर्फ एक रेटरिक थी। रेटरिक जो है, आपको शुरुआत में जब कोई बात करता है तो बड़ी इंप्रेसिव लगती है, लेकिन वो जो बात होती है उसमें सिंसेरिटी नहीं होती है। रेटरिक जो है, जो बात होती है, शुरू में आपको बहुत इंप्रेसिव लगती है, लेकिन उसमें सिंसेरिटी नहीं होती है। जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो बहुत सी रेटरिक आपको सामने आती हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब घोषणा पत्र को पूरा करने की बात होती है तो वो रेटरिक अक्सर पूरी नहीं हो पाती है। तो रेटरिक का मतलब होता है
वो भाषा जो इंप्रेसिव तो लग रही है आपको, जो आपको इंप्रेसिव लग रही है, लेकिन जो सिंसियर नहीं है और जो ऑनेस्ट नहीं है, जिसमें सिंसियरिटी और ऑनेस्टी का अभाव है, उस भाषा के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेटरी। उस भाषा के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेटरी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या है बताइए? सुना हुआ है? जैसे कभी कभार क्या होता है, आजकल एस्थेटिक सर्जरी बहुत बढ़ रही है। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी एस्थेटिक सर्जरी करवाते हैं। किसी को अपने नाक पसंद नहीं है, किसी को लग रहा है कि उसके कुछ और लिप्स वगैरह में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, एस्थेटिक सर्जरी करवाते हैं। ठीक है? उसी तरीके से कभी कभार आप कहीं मिठाई खरीदने जाते हो तो मिठाई देखने में तो एस्थेटिक लगती है, एस्थेटिक लगती है, लेकिन खाने में अच्छी नहीं लगती। और कभी कभार आप कस्बे, किसी गांव देहात में आप किसी मिठाई की दुकान पर जाए, वहां पर मिठाई आपको देखने में उसकी एस्थेटिक वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन जब आप खाओगे तो बड़ी टेस्टी लगती है। एस्थेटिक का मतलब होता है विच इज लुकिंग अट्रैक्टिव। जब कोई चीज अट्रैक्टिव देखने में लगे, गुड लुकिंग हो, तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं एस्थेटिक, और उसी से शब्द निकला एस्थेटिक वैल्यू, है ना? इस चीज की एस्थेटिक वैल्यू तो है, ये कोई चीज खरीद के लाए हैं, एस्थेटिक वैल्यू तो है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, यूज होने वाला नहीं है। घर जो है एस्थेटिक ऊपर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे घर के अंदर गए तो बड़ा खराब लग रहा है ना? तो एस्थेटिक का मतलब होता है लुकिंग अट्रैक्टिव, चार्मिंग, है ना? जो चीज बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एस्थेटिक। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? इसका जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही सीखेंगे। जब मैं अपनी छोटे की क्लास में होता था, उस वक्त जो शब्द समझाए जाते थे, तो टीचर हमसे कहते थे कि ये जो शब्द आपको समझाए हैं, इनका एक सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस बना के दीजिए। तो होता क्या था, सेंटेंस बनाने से आप शब्दों को समझने लगते हैं। आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है? जब आप सेंटेंस बनाएंगे उन शब्दों का, तो आपको वो शब्द क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अट्रैक्टिव, लुकिंग गुड, आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाए। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी बताइए। मालूम है? नहीं मालूम है? आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि मुझे आप लोगों के बीच में किसी को सेलेक्ट करना है नौकरी के लिए। मैं सेलेक्ट करने वाला हूं, मैं जजमेंट लेने वाला हूं कि किसको नौकरी देनी है। तो एक तरीका तो यह है कि मैं आपका टेस्ट लूं, मैं आपका इंटरव्यू लूं, ठीक है? और इसके बाद में जो सुटेबल कैंडिडेट है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूं। दिस इज द राइट वे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहूं कि ऐसा है कि जो है आप लोगों के बीच में मैं जो है 1 2 3 4 करता हूं सर्कुलेटिंग वे में, और जहां पर आकर के 25 रुक जाएगा उसका सिलेक्शन कर देंगे। अब यहां से 1 से ऐसे आप लोग शुरू कर दीजिए।
इज दिस द राइट वे? क्या ये तरीका सही है? इससे तो काबिलियत आपकी पता नहीं चलेगी, फेयर भी नहीं है, पता नहीं कौन सेलेक्ट हो जाएगा, है ना, काबिलियत होगी कि नहीं होगी। तो दिस इज द आर्बिट्रेरी डिसीजन। ये डिसीजन मेरा कैसा है? आर्बिट्रेरी डिसीजन है। या मेरे मन में अचानक विचार आया कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं जिसका मैं कोई रीजन नहीं दे पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया डिसीजन? आर्बिट्रेरी डिसीजन, मनमाना, है ना, जिसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो वो डिसीजन जिसमें रीजन ना हो, लॉजिक ना हो, जो रैंडम लिया गया हो, इस प्रकार के जो निर्णय, एक्शन, कृत्य, उनको हम लोग आर्बिट्रेरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम जब देने जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन 4 दिए होते हैं, फिर क्या करते हैं, आपको जब कुछ नहीं मालूम होता तो क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी तरीके से आप ऑप्शन लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन ठीक ठीक लग रहा है, सी कर देते हैं, इसको चलो बी कर देते हैं, पिछले वाले को हमने ए किया था तो अब की बार डी कर देते हैं। आप क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी तरीके से, विदाउट लॉजिक, है ना, जहां पर आप कहीं कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, वहां पर आप जब उसको टिक करना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से, जिसका कहीं कोई लॉजिक ना। ठीक है, an action or decision taken without reason, logic and sometimes unfair। वो एक्शन, वो डिसीजन जो बिना किसी लॉजिक या रीजन के लिया जाए और जो प्रायः अनफेयर हो। इस प्रकार के डिसीजन फेयर तो हो नहीं सकते ना, अनफेयर ही होंगे। अनफेयर का मतलब जो न्यायोचित ना हो, जिनमें न्याय ना हो, फेयरनेस ना हो, तो वो किस प्रकार के डिसीजन हो गए? आर्बिट्रेरी डिसीजन होगा। या एक शब्द और आता है, विम्सिकल। विम्सिकल, विम्सिकल का मतलब क्या होता है? सनक भरा। विम्सिकल का मतलब सनक भरा। आपके दिमाग में एक सनक आई कि इसको सेलेक्ट करना है, एंड यू हैव टेकन द डिसीजन विदाउट एनी लॉजिक, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं आर्बिट्रेरी। यदि आप गौर करेंगे तो शब्द निकला कहां से, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये शब्द जो है ये निकला है आर्बिटर से। आर्बिटर क्या होते हैं? जो जज होते थे पुराने समय में, जो जज होते थे, जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति जो होते थे, उनको हम लोग आर्बिटर बोलते थे। आर्बिटर, जज। तो आर्बिट्रेरी का मतलब वो निर्णय जो विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजन ले लिए गए हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं आर्बिट्रेरी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? यहां पर कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, आगे बढ़े। एनाथेमा, एनाथेमा बताइए। कुछ लोगों के लिए सुबह उठना एक एनाथेमा है, वो सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं। एनाथेमा टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज एनाथेमा टू सम पर्सन। कुछ व्यक्तियों के लिए वो एनाथेमा है। नहीं, आगे मैं और सेंटेंस बोलता हूं। कुछ व्यक्ति
कुछ लोगों के लिए एनाथेमा होते हैं, यानी कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए टेकिंग गार्लिक इज एनाथेमा, गार्लिक यानी कि लहसुन जो है एनाथेमा के लिए काम करता है, ठीक है। फॉर सम पीपुल अ पॉलिटिकल पर्सन विद एनी अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज एनाथेमा टू देम। कुछ लोगों के लिए वो दूसरी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति है तो उसके लिए वो एनाथेमा का काम करता है, उससे वो हम चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि कुछ नाम हो जाते हैं वो एनाथेमा हो जाते हैं, जैसे कि मैथोलॉजी में कुछ, इंडिया में कुछ नाम है जो एनाथेमा है, कोई भी अपने बच्चों के नाम उनके नाम पे नहीं रखता है, तो वो क्या चीज हो जाती है, एनाथेमा हो जाती है। एनाथेमा का मतलब वो चीज जिससे हम घृणा करते हैं, एक प्रकार की घृणा। जब किसी चीज को आप पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं एनाथेमा, दिस इज एनाथेमा टू मी, ठीक है। तो एनाथेमा का मतलब समथिंग और समवन विच इज हेटेड, विच इज नॉट लाइक्ड, उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं एनाथेमा। डिटेस्टेशन, डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है, जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हिटलर है, हिटलर इज एनाथेमा, हिटलर को अब लोग पसंद नहीं करते। यदि आप हिटलर का कहीं कोई नाम ले लें, खासकर जर्मनी वगैरह, वहां पर यदि आपने हिटलर से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा कर दिया जिसमें उसकी प्रशंसा हो रही हो, तो ये मान के चलिए कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये शब्द यूज कहाँ होता था, ये शब्द चर्च में यूज होता था। कभी कभार क्या होता था कि जब चर्च में कुछ दूसरे लोग दूसरे तरीके की विचारधारा के होते थे, तो एक ग्रुप उनको क्या करता था, एनाथेमा करता था, उनको एक तरीके से समाज से बाहर कर देता था, कहता था तुम मेरे ग्रुप से बाहर हो गए क्योंकि तुम जो है हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। रिडिकुलस, ये शब्द बहुत यूज होता है, रिडिकुलस, सुना, सुन रखा है? सुन रखा है। इंग्लिश मीडियम में जो लोग पढ़े उन्होंने जरूर सुना होगा, ऐसा नहीं है, दिस इज रिडिकुलस, है ना। मान लीजिए यहां पर आप सब लोग आए हो, कोई ऐसे कपड़े पहन के आ जाए, जूते हैं जिनमें से आवाज निकलती हो, ड्रेस हो जिनमें से रोशनी निकल रही हो, यहाँ के बैठ जाए तो आप कहेंगे दिस इज रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब है वो चीज जो आपको सिली लगे, फनी लगे, अनरीजनेबल लगे, जिस पर हंसी आए, है ना। अब बच्चे जूते पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके जूतों से आवाज निकलती है, अच्छा लगता है। लेकिन यदि आप लोग ऐसे जूते कोई पहन के चले आए जिनमें आवाज निकलती हो, चींपो चींपो, है ना, फिर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, यार कम से कम यार ये सब काम मत करो, अब तुम बड़े हो गए, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज रिडिकुलस, ये क्या कर रखा है तुमने, कैसे जूते पहन रखे हैं, है ना। रिडिकुलस का मतलब है समथिंग विच इज सिली, अनरीजनेबल, लॉफेबल, जिसमें हंसी आती हो, है ना, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं रिडिकुलस, ठीक है।
लफेबल, तो समथिंग विच इज सिली, अनरीजनेबल एंड लॉफेबल, कोई ऐसी चीज जो सिली हो, अनरीजनेबल हो और लॉफेबल हो, जिस पर हंसी आती हो। ये शब्द जो निकला हुआ है, ये निकला ही इससे है जिस पर हंसी आती हो। हंसी इसलिए नहीं आती है कि किसी किसी ने चुटकुला सुना दिया, हंसी इसलिए आती है क्योंकि जब कभी कभार कोई आपको इलॉजिकल चीज दिखती है तो आप कुछ कह नहीं पाते हो, आप हंस देते हो, हंसी आने लगती है। आपसे कोई आज की डेट पे कहे कि जो है सूरज जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो अब आप क्या कहोगे, यार कम से कम तो ऐसी बात मत करो, दिस इज रेडिकुलस, हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पर। ये 500 साल पहले बात कही जाती तब तो ठीक था, लेकिन आज की डेट पे 500 साल बाद तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, दिस इज रेडिकुलस। यानी कि वो चीज जिस पर आपको हंसी आए, बाकी लोग भी क्या करने लगेंगे, हंसने शुरू कर देंगे। रेडिकुलस, समझ में आ गई बात, क्लियर। अगला वर्ड, नहीं, रेडिकुलस का मतलब है वो चीज जो बेतुकी हो और जिस पर हंसी आए, वो जो है रेडिकुलस हो जाती है। जो चीज एक प्रकार से बेतुकी लगती हो और चूंकि उसमें बेतुकापन है, वो आपको हंसी दिलाए, किसी के बेतुकेपन की वजह से जब आपको हंसी आए तो वो रेडिकुलस हो जाती है। बेतुका उसकी ड्रेस हो सकती है, बेतुकी बातें हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से जिस पर उसके एब्सर्डनेस पर आपको हंसी आनी शुरू हो जाए, तो वहां पर शब्द आ जाएगा रेडिकुलस। ठीक है, अगला शब्द है एक्सोटिक। एक्सोटिक, बताइए, सुना? नो नो, नॉट सरप्राइजिंग है, नहीं, सतर्क नहीं है। हाँ, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये शब्द सुना हुआ पहले से? अच्छा, हम पढ़ा चुके थे। अच्छा अच्छा, चलो आपको याद है, अभी बहुत बड़ी बात है। अच्छा अच्छा, एग्जॉटिक जो है, जैसे कि आजकल इंडिया में ड्रैगन फ्रूट आना शुरू हो गया, पहले तो कभी आज तक देखा नहीं था मैंने। अब इधर कुछ सालों में कीवी आना शुरू हो गया। कीवी इज एक्सोटिक फ्रूट, ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट इज ऑल्सो एक्सोटिक फ्रूट। इसी तरीके से कुछ और वैरायटी हैं जो एक्सोटिक की कैटेगरी में आती हैं, एक्सोटिक। लेकिन मैंगो क्या है, मैंगो इज नेटिव, इंडिया में ही पैदा होता है, हजारों साल से पैदा हो रहा है। आप इंडिया के पुराने उठा के देखें किताबें, उनमें आम का जिक्र मिलेगा, इमली का जिक्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के नेटिव नेटिव चीजें हैं। लेकिन आप कोई किताब उठा लें पुरानी, तो उसमें आपको कीवी का जिक्र नहीं मिलेगा। कोई वेद भी उठा लें, कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लें, कीवी का जिक्र नहीं मिलेगा, ड्रैगन फ्रूट का जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें क्या है, एक्सोटिक हैं। एक्सोटिक का मतलब वो चीजें जो हमारे देश में बाहर से आई हैं, वो क्या हो गई, एक्सोटिक। जैसे कि कैंगरू है, अब स्पीसीज कैसी इंडिया के लिए, एक्सोटिक है, इंडिया में नहीं पाई जाती, एक्सोटिक स्पीसीज है। ठीक है, तो एक्सोटिक यदि आप गौर करें तो इसमें एक शब्द शामिल है, ई एक्स। और जहां ई एक्स आ जाए, ई एक्स यदि ऐसे करके आ जाए, डैश करके ऐसे आ जाए, यदि इस प्रकार से ई एक्स आ जाए, तो इसका मतलब तो होता फॉर्मर, पुराना, एक्स सर्विसमैन, एक्स फ्रेंड। लेकिन यदि आपका विदाउट एनी हाइफन लग करके एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है बाहर, आउट। तो ये चीज कहां से आती है, बाहर से आती है। ये चीज कहां से आई है, बाहर से आई है। तो एक्सोटिक मतलब समथिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉरेन लैंड, विदेशी भूमि से जो हमारे देश में आई है, उन चीजों के लिए हम सब यूज करते थे एक्सोटिक। ठीक है,
ठीक, क्लियर। इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉरेन लैंड। अब इसका यदि आप इसका अपोजिट लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अपोजिट इसका लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? नेटिव। एक शब्द और होता है, एक तो नेटिव हो गया, एक शब्द और होता है स्वदेशी के लिए, पढ़ा चुके हैं। इंडिजिनस। इंडिजिनस, इंडिजिनस भी होता है, ठीक है। इंडिजिनस का मतलब होता स्वदेशी, नेटिव का मतलब जो इसी जगह की कोई चीज है। तो ये आपका अपोजिट हो गया एक्सोटिक का। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। सुना हुआ है? नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। नहीं सुना हुआ? चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, फिर आप बताइएगा वो शब्द आपको आता है कि नहीं आता है। जैसे कि अभी एक दिन जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनके साथ में प्रेसिडेंट वगैरह की एक पूरी मीटिंग हो रही थी, और उसमें बात ये उठी कि हमारे देश की जेलों में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास जमानत कराने की व्यवस्था नहीं है, और कोई बहुत बड़े क्राइम भी इन्होंने नहीं किए हुए हैं, सिर्फ जमानत नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह से वो जेलों में लैंग्वेज कर रहे हैं, जेलों में लैंग्वेज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से अब वो चल फिर नहीं सकता है, तो वो क्या कर रहा है? वो बेड पर क्या कर रहा है? लैंग्वेज कर रहा है, बेड पर लैंग्वेज कर रहा है। ऐसे जब कोई व्यक्ति इंडिया का बाहर चला जाता है, खासकर ऐसे देशों में चला जाता है जहां पर उसको कहीं कोई प्रोटेक्शन ना मिला हो, अब वो इंडिया आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, उसके पासपोर्ट वगैरह जो उसके कागजात हैं वहां के एम्प्लॉयर ने छीन लिए। कई बार ऐसा होता है, इंडिया के लोग गए जहां काम करते हैं, वो लोग क्या कर देते हैं, उनके कागज वगैरह अपने पास रख लेते हैं। अब आप आ ही नहीं सकते हो जब तक कागज आपके कंप्लीट नहीं होंगे, देते नहीं है, तो दे आर लैंग्वेजिंग इन दैट फॉरेन कंट्री। अब वो अपने देश में आना चाहें तो आ नहीं सकते हैं। अब आप बता सकते हैं क्या मतलब वो लैंग्वेज का? कोई बताएंगे? बताइए। इसमें सब में जगह क्या हो रहा है? इसमें किसी जगह पर आप रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और वो जगह अच्छी है कि खराब है? खराब है। मैंने जो आपको तीनों कंडीशन बताई, वो तीनों कंडीशन कैसी हैं? जो खराब है। आप जब मजबूर हो जाते हैं अनप्लीजेंट कंडीशन में रहने के लिए लंबे समय तक, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। हिंदी में हम लोग कह देते हैं जेलों में सड़ रहे हैं, बिस्तर पर सड़ रहा है, 6 महीने से वो बिस्तर पर पड़ा हुआ सड़ रहा है। जेलों में हजारों कैदी सड़ रहे हैं, हिंदी में हम लोग शब्द यूज कर देते हैं ना। अब आप ये मान के चलिए कि जब आप किसी अनप्रीजेंट में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उसके लिए अंग्रेजी में सबसे उचित शब्द है लैंग्वेज करना, है ना? ठीक है।
forced to live in an unpleasant situation for a long time. अनप्रेजेंट सिचुएशन में रहने के लिए जब आपको मजबूर किया जाए, आप रहने के लिए मजबूर हो जाएं, तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं लैंग्वेज। एक दूसरा शब्द है, बहुत अप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी में यूज करते हैं रॉट। रॉट का मतलब क्या होता है? सड़ना। रॉट का मतलब होता है सड़ना, रॉट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। लैंग्वेज शब्द कहां से आया? ये शब्द बहुत यूज होता है। यदि आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 3-4 दिन में वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये मैं जितने भी आपको शब्द पढ़ा रहा हूं सारे फंक्शनल वोकेबलरी के पार्ट हैं। ये शब्द इतने ज्यादा यूज होते हैं कि यदि आप इनको लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपकी अपने आप फंक्शनल वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई मैगजीन पढ़ेंगे, आप बहुत जल्दी उनको समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो अब जो है इनके हम क्या करते हैं, इनके स्लाइड्स दिखाते हैं विद पिक्चर्स। तो उसके द्वारा एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के दौरान कहीं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहला शब्द मैंने जो आपको पढ़ाया था वो था इम्पेटस। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं ताकि आपको पिक्चर भी नजर आए। ठीक है, पहला शब्द था इम्पेटस। इम्पेटस मैंने आपको बताया था कि सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, तो उसके लिए वो क्या कर रही है, वो कुछ टैक्सेस कम कर रही है। आप परचेज करने जाएंगे तो कुछ चीजें आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज ये एक प्रकार से इम्पेटस का काम कर रही है, ताकि लोग जो है उसको खरीदें। तो इम्पेटस का मतलब क्या हुआ? ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन, स्टिमुलस, इंकरेजमेंट। और इसका अपोजिट क्या हो गया? डिसइंसेंटिव। अब आप देखिए, द स्लोप एडेड इम्पेटस टू हिज स्पीड। स्लोप जब होता तो क्या होता है? एक फोर्स मिल जाती है, एक पुश मिलता है। अगला है हिज प्रमोशन प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर हिज कलीग टू वर्क हार्डर। प्रमोशन उसका हुआ, इम्पेटस किसको मिला? कलीग को मिला। जैसे कि आपके परिवार में कोई सेलेक्ट हो जाता है तो वो क्या करता है? इम्पेटस का काम करता है, एक आपको धक्के का काम करता है, पुश का काम करता है। ठीक है, तो इम्पेटस का मतलब एक प्रकार की फोर्स, एक प्रकार का पुश, एक प्रकार का इंपल्स। क्लियर? पिक्चर देखते चलिए, ये इम्पेटस की पिक्चर है। ठीक है, अगला विरुलेंट। विरुलेंट मैंने शब्द बताया था, इसमें एक वायरस शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है, वायरस शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो विरुलेंट जब कोई चीज पॉइजनस होती है, वेनोमनस होती है, वेनोमस होती है, विट्रियोलिक होती है, फुल ऑफ हेट होती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं विरुलेंट। अब इसका अपोजिट क्या है? हार्मलेस, इनोकुअस। अब आप देख लीजिए, द इन्फेंट डिड नॉट सर्वाइव द विरुलेंट स्पाइडर बाइट। इन्फेंट जो था, नवजात शिशु था। इन्फेंट का मतलब जानते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता है 2, 4, 6 महीने का, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं इन्फेंट। इन्फेंट जो था स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी के बाइट को क्या नहीं कर पाया? सरवाइव नहीं कर पाया। उसकी जो विरुलेंट स्पाइडर बाइट थी उसको क्या कर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाया, यानी कि बहुत ज्यादा वो टॉक्सिक होगी, वो बहुत ज्यादा वेनोमस होगी। ठीक है, अगला द फायरमैन हैड टू वियर मास्क दैट वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विरुलेंट फ्यूम्स। फायरमैन को क्या करना पड़ा? मास्क पहनना पड़ा। किस लिए? विरुलेंट फ्यूम्स, जो धुआं निकल रहा था, जहरीला धुआं था, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। विरुलेंट का मतलब जो चीज जहरीली हो, खतरनाक हो। क्लियर? अगला स्टालवार्ट, लॉयल सपोर्टर, रिलायबल, फेथफुल। द स्टालवार्ट डॉग रिफ्यूज टू लीव हिज ऑनर्स ग्रेव। कभी कभार जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? कह रहा है कि जो है अपने मालिक की कब्र से
उसने जाने से मना कर दिया कि अब हम नहीं जाएंगे, स्टालवार्ट। या शी हैज बीन ए स्टालवार्ट सपोर्टर ऑफ पार्टी फॉर मैनी ईयर्स, वो पार्टी की स्टालवार्ट सपोर्टर है बहुत सालों से। ठीक है, क्लियर। अगला है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का मैंने बताया था, आप शहर की पुरानी गलियों में चले जाएं, क्या है, लेबिरिंथ है। यदि आप वहां पर गए तो आप जाकर के भूल सकते हैं, रास्ता भूल जाएंगे आप। लेबिरिंथ, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पाथ इन विच इट इज इजी टू गेट लॉस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, जिसमें यदि आप एक बार अंदर प्रवेश कर गए भूल जाएंगे। अब यहां से इसने प्रवेश किया है, यहां से निकल रहा है, लेकिन क्या है, लेबिरिंथ है। ठीक है, मेज, वी लॉस्ट अवर वे इन द लेबिरिंथ ऑफ स्ट्रीट्स, हम क्या हुए, लेबिरिंथ ऑफ स्ट्रीट में हम रास्ता भूल गए। इंडियन लीगल सिस्टम इज अ लेबिरिंथ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंडियन जो भारत का कानूनी सिस्टम है वो कैसा है, लेबिरिंथ है, भूल भुलैया है। एक बार आदमी प्रवेश कर गया फिर निकलना उसका मुश्किल है। ठीक है, क्लियर। तो इसका फिगरेटिव यूज भी करते हैं, कहीं कोई डाउट हो समझते चलिएगा। अगला फीजिबल, मैंने आपको बोला था, फीजिबल का एग्जांपल दिया था। यदि आपसे कहा जाए कि अमेरिका जाइए और 4 दिन में आ जाइए तो आज तो इट इज फीजिबल, लेकिन 100 ईयर्स बैक या 150 ईयर्स बैक दैट वाज नॉट फीजिबल। फीजिबल नहीं था उस वक्त, आज की डेट में फीजिबल है। लेकिन आज से 100 साल पहले 5 लाख रुपए में यदि किसी से कहा जाए कि ब्रिज तैयार कर दीजिए तो फीजिबल था। लेकिन यदि आज 5 लाख रुपए किसी को दिए जाए और कहते जरा ये ब्रिज तैयार कर दीजिए, तो 5 लाख रुपए में ब्रिज तैयार नहीं हो सकता। इट इज नॉट फीजिबल। फीजिबल का मतलब जो चीज पॉसिबल है, जो चीज अचीव की जा सकती है, फीजिबल। तो अब इसको देखिए, फीजिबल का मतलब दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, प्रैक्टिकेबल, वायबल, वर्केबल। इट इज जस्ट नॉट फीजिबल टू मैनेज द बिजनेस ऑन पार्ट टाइम बेसिस। बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पर मैनेज नहीं किया जा सकता है, ये फीजिबल नहीं है। बिजनेस के लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा। अवर प्लान सीम्स फीजिबल ऑन पेपर, हमारा प्लान जो है पेपर में तो फीजिबल लग रहा है, बट इट इज हार्ड टू डिटरमाइन इट सक्सेस विदाउट टेस्टिंग इट। लेकिन विदाउट टेस्ट किए अभी मुश्किल है। जब कभी कोई सरकार बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाती है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को कोई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये प्रोजेक्ट की नहीं। पता चला कि हम पैसे लगा दें बाद में डूब जाए। ठीक है, अगला इंड्योर। मैंने आपको बताया था इंड्योर का मतलब है कि जब आप अनप्लीजेंट सिचुएशन को लंबे समय तक बियर करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं इंड्योर करना। इसको पिक्चर को देखिए कि ये जो है इसको सब तरीके से पेन मिल रहा है, लेकिन ही इज एंड्योरिंग इट, वो उसको बियर कर रहा है, हंसी खुशी बियर कर रहा है। ठीक है, टू एक्सपीरियंस समथिंग पेनफुल विदाउट गिविंग अप, है ना, ऐसा ही बियर करना, सस्टेन करना, बिना शिकायत किए सहन करना। और एक इंड्योर का मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इंड्योरिंग रिलेशनशिप। ठीक है, शी हैज ऑलरेडी हैड टू इंड्योर 3 पेनफुल ऑपरेशंस ऑन हर लेग, उसको 3 पेनफुल ऑपरेशन को इंड्योर करना पड़ा, उसके पैरों में जो हुए थे ऑपरेशन। इंड्योर का मतलब किसी चीज को सहन करना। दूसरा क्या है, इंडिया एंड रसिया हैव एन इंड्योरिंग रिलेशनशिप, इंडिया और रसिया के इंड्योरिंग रिलेशनशिप है, लंबे समय तक चले आ रहे रिलेशनशिप है। क्लियर। अगला है ट्राउंस करना, किसी को जब बुरी तरीके से हरा देते हैं तब हम वर्ड यूज कर देते हैं ट्राउंस करना। टू डिफीट बाय लार्ज मार्जिन, कॉन्क्वर, वैंक्विश। इटली ट्राउंस फ्रांस 6-0 इन वर्ल्ड कप फाइनल। किससे हराया, 6-0 से हरा दिया। ऐसे कोई मान लीजिए टीम किसी दूसरी टीम को 10 विकेट से हरा दे तो हम कहेंगे ट्राउंस कर दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। अवर कैंडिडेट ट्राउंस हर अपोनेंट इन द इलेक्शन, हमारी कैंडिडेट ने विरोधी कैंडिडेट को हराया, कैसे, विनिंग विद 76% ऑफ द वोट, 76% वोट मिल गया, बहुत बड़ा मार्जिन हो गया, है ना, ट्राउंस कर दिया। पिक्चर भी साथ में देखते चलिएगा, पिक्चर से क्या होता है, चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है,
इंसेंडियरी, आग लगाने वाली, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, और अपोजिट क्या है, सूदिंग। सूदिंग का मतलब होता है बड़ा ही काम, कूल। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट बैठे, बहुत ही हल्का म्यूजिक चल रहा है, कहेंगे सूदिंग म्यूजिक है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ इंसेंडियरी स्पीच विच कॉस्ट कैपिटल राइट। आपको ध्यान होगा 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंसेंडियरी स्पीच दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर कैपिटल राइट हो गया, वहां पर व्हाइट हाउस में कुछ लोग घुस गए और उसकी वजह से करीब 5 या 6 लोग मर गए वहां, ठीक है। किसकी वजह से, एक ऐसी स्पीच जिसने प्रोवोक कर दिया, आग लगा दी। समझ रहे हैं आप, क्लियर, पिक्चर को देख करके समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। आगे बढ़ जाए। एनोमली, एनोमली क्या चीज है, कोई चीज एबनॉर्मल आपको दिखने लगे, एबनॉर्मल, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, एक्सेप्शन, एबरेशन, एनोमली। पिक्चर को देखिए, एनोमली लग रही कि नहीं लग रही, क्या है, एक मछली है, क्या चीज, हाँ तो वही है, दिस इज एनोमली। ये नॉर्मल से डिफरेंट है। इट वुड बी एन एनोमली इफ द टेम्परेचर रीच्ड 30 डिग्री इन दिल्ली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में यदि दिल्ली में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, एनोमली, एबनॉर्मलिटी। फॉर ए ब्रिलियंट पीपल टू फेल इन इजी एग्जाम इज एन एनोमली। कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट है और एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या है, एनोमली, यानी कि ये चीज उससे उम्मीद नहीं की हुई थी, ऐसा हो गया। क्लियर। अगला, रेटरिक, लैंग्वेज दैट इज इंप्रेसिव बट नॉट सिंसियर। लैंग्वेज इंप्रेसिव तो लग रही है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेटरिक के उस्ताद होंगे, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप समझ जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये ऐसे ही बातें करता है, इसकी बातों पे गौर मत करना, इसकी बातों में आ मत जाना। रेटरिक हैं बातें, इनकी बातों में क्या है, गंभीरता का अभाव है, ठीक है। मैनिफेस्टो ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर मेयर पोल रेटरिक। जो घोषणा पत्र होता है अधिकतर राजनीतिक दलों को क्या होता है, रेटरिक होता है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, सिंसियरिटी का भाव होता है। एज मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस आर लेफ्ट अनफुलफिल्ड। अधिकतर जो वायदे होते हैं वो कैसे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, अनफुलफिल्ड रह जाते हैं। क्लियर। अगला, एस्थेटिक, जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, सुंदर, देखिए पिक्चर देखिए कितनी एस्थेटिक वैल्यू इस पिक्चर की है ना। एस्थेटिक सर्जरी लोग कराते हैं, ठीक है, लोग हेयर वीविंग करा लेते हैं, क्या है, ये भी तो एस्थेटिक सर्जरी है, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगते हैं। तो अट्रैक्टिव, आर्टिस्टिक, गुड लुकिंग, क्यूटनेस, फेयरनेस, ठीक है। देयर फर्नीचर वाज मोर एस्थेटिक देन फंक्शनल। फर्नीचर कैसा है, एस्थेटिक है, फंक्शनल की बजाय। फंक्शनल कैसा मतलब, यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी 3-4 लोग बैठना शुरू कर देंगे, टूट जाएगा, है ना। फिर क्या, एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी इज वेरी पॉपुलर अमंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। आजकल क्या हो गई, एस्थेटिक सर्जरीज बहुत पॉपुलर हो गई हैं, हर व्यक्ति अपनी सर्जरी करा रहा है, उसको अपने शरीर में जो चीज लगती है, ठीक नहीं लग रही है चेहरे पे, वो क्या करता है, एस्थेटिक सर्जरी करा लेता है, अच्छा दिखने के लिए। अगला है आर्बिट्रेरी, वो चीज जिसमें लॉजिक ना हो, वो डिसीजन, वो काम जिसमें लॉजिक ना हो, डिसीजन विदाउट रीजन, कैप्रिसियस, whimsical, a choice of players for the team seemed completely arbitrary। जो टीम के लिए खिलाड़ी चुने गए हैं, ऐसा लगता है आर्बिट्रेरी तरीके से उनको चुना गया। किंग जोंग उन गवर्नमेंट यूजेस आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड पनिशमेंट ओवर इट्स लार्ज पॉपुलेशन। किम जोंग उन क्या करता है, आर्बिट्रेरी तरीके से काम करता है, मनमाने तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये देखो ऑप्शन लगा रहा है, इसको लॉजिक नहीं है, अपने मन से जो मनाया लगा दिया, आर्बिट्रेरी तरीके से। एनाथेमा, जब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से आप घृणा करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं एनाथेमा। समथिंग और समवन दैट इज हेटेड, और उसका अपोजिट क्या है, बिलव्ड। द नेम ऑफ एडोल्फ हिटलर इज एनाथेमा अक्रॉस द वर्ल्ड। एडोल्फ हिटलर का नाम
एनाथेमा, ठीक है। द आइडिया ऑफ वर्किंग लेट वॉज कंप्लीट एनाथेमा टू हिम, देर तक काम करना उसके लिए एनाथेमा है, मतलब नहीं कि उसको पसंद नहीं है। क्लियर। अगला है रिडिकुलस, देख कर ही लग रहा है रिडिकुलस, है ना। रिडिकुलस, रिडिकुलस वेरी सिली और अनरीजनेबल एंड डिजर्विंग टू बी लॉफ्ड एट, एब्सर्ड, ludicrous, farcical. To think of the world as flat would be ridiculous today, but in the past truly believed. It is ridiculous to expect a 2-year-old to be able to read. 2 साल के बच्चे से यदि आप उम्मीद करें कि ये पढ़ लेगा, इट इज रिडिकुलस, है ना। क्लियर, समझ आ रही बात। अगला है एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब जो चीज बाहर से हमारे देश में इंट्रोड्यूस की गई है। एक्सोटिक फ्रूट्स सच एज ड्रैगन फ्रूट एज ओरिजिन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का है ये फ्रूट, आज क्या है हमारे देश में आ गया, एक्सोटिक फूड है। उसी तरीके से इन इंग्लैंड मैंगोज आर एक्सोटिक फ्रूट, यदि इंग्लैंड में मैंगो को ले जाया जाए तो उनके लिए वो एक्सोटिक फूड है, हमारे लिए नेटिव फूड है। अपोजिट क्या है, नेटिव, ठीक है। अगला लैंग्विश, फोर्स टू सफर, forced to suffer something unpleasant for a long period, long time। जब कोई चीज किसी को लंबे समय तक बर्दाश्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं लैंग्विश। He is suffering from terminal disease and has been languishing in bed for 6 months। 6 months से बेड में क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, लैंग्विश कर रहा है, यानी कि एक प्रकार से उस जगह पर कन्फाइंड है। She continues to languish in a foreign prison, foreign prison में वो लैंग्वेज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है 16 करीब जो वर्ड्स थे ये डिस्कस हो गए। अभी हम इसकी आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, एक बार देख लीजिए, कहीं कोई चीज समझ में ना आए तो उसको जो है एक बार पूछ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, ठीक। सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, जो वोकेबलरी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द था इम्पेटस। इम्पेटस इज अ फोर्स बिहाइंड समथिंग दैट इनकरेजेस अ प्रोसेस टू डेवलप मोर क्विकली। ये कह रहा है कि इम्पेटस एक प्रोसेस है, इम्पेटस एक फोर्स है जो प्रोसेस को क्या कर देता है, इनकरेज करता है, किसी प्रोसेस को इनकरेज करता है। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। इंपेटस एक प्रकार का इंपल्स है, एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार का पुश है, एक प्रकार का इंकरेजमेंट है, एक प्रकार की ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो इंपेटस, ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अगला है इफ समथिंग इज विरुलेंट, इफ समथिंग इज विरुलेंट इट इज हार्मलेस। यदि कोई चीज विरुलेंट है तो वो हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है। फॉल्स, विरुलेंट इज पॉइजनस, वेनमस, यानी कि जो चीज जहरीली है, मान लीजिए कोई कोबरा है तो उसका जो पॉइजनस जो वो क्या होगा, विरुलेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये आपका विरुलेंट इज हार्मलेस, इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। अगला A stalwart is a loyal supporter who does a lot of work for an organization। कह रहा है स्टालवार्ट एक क्या है, लॉयल सपोर्टर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारा काम करता है, ट्रू, ठीक है। अगला लेबिरिंथ इज ए सिंपल स्ट्रक्चर, ध्यान देना, लेबिरिंथ इज ए सिंपल स्ट्रक्चर in which it is easy to find your way, it is easy to find your way। in figurative use a labyrinth is a easy situation। कह रहा है labyrinth एक easy situation है। हाँ, labyrinth बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, आप कहीं labyrinth में फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, और इसमें कह रहा है कि ये तो बहुत इजी सिचुएशन है। तो ये क्या चीज है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है।
इफ समथिंग इज feasible, if something is feasible, it is possible and likely to be achieved. हाँ, feasible का मतलब है वो चीज जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जो पॉसिबल है, जो अचीवेबल है, जो वर्केबल है। तो इसमें क्या जो है हो जाएगा आंसर आपका ट्रू। अगला, टू endure is to suffer something difficult. To endure is to suffer something difficult, unpleasant और पेनफुल विदाउट गिविंग अप। यानी कि वो चीज, जो चीज आप पेनफुल है, अनप्लीजेंट है और जिसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं बिना किसी, विदाउट गिविंग अप, यानी कि उससे बिना उससे पीछा छुटाए हुए आप उसको बराबर बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अगला, trounce somebody is to defeat somebody completely. यानी कि ट्राउंस का मतलब होता है किसी को जब पूरी तरीके से पराजित कर देना। ट्रू या फॉल्स? हाँ, जब कोई बहुत बड़े मार्जिन से किसी को आप हराते हैं तब उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं ट्राउंस। ठीक है। If someone has made incendiary restatement, it is friendly, conciliatory and calming statement. यदि कोई incendiary statement देता है तो इसका मतलब है वो दोस्ताना स्टेटमेंट है, वो कंसिलिएटरी है, मेल मिलाप करने वाला स्टेटमेंट है और कामिंग स्टेटमेंट है, यानी कि शांत करने वाला स्टेटमेंट है। फॉल्स, इंसेंडियरी का मतलब होता है आग लगाने वाला, इन्फ्लेमेटरी, और इसमें तो हर चीज अपोजिट लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला, एनोमली इन समथिंग इज अ थिंग, सिचुएशन एटसेट्रा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। एनोमली का मतलब ये कह रहा है कि वो चीज, वो सिचुएशन जो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड से क्या है? डिफरेंट है। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है। रेटरिक इज ए स्पीच और राइटिंग, रेटरिक इज ए स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपुल, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को प्रभावित करना। बट दैट इज नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर, लेकिन ऑनेस्ट या सिंसियर नहीं है। ऐसी बात करना जिससे कि ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन उसमें ऑनेस्टी और सिंसियरिटी का अभाव हो, उसके लिए हम शब्द प्रयोग कर देते हैं रेटरिक। ठीक है। तो रेटरिक इसमें जो है क्या हो जाएगा? ट्रू। इफ समथिंग इज वेरी अगली और अनअट्रैक्टिव वी कॉल इट एस्थेटिक। ट्रू और फॉल्स? ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, क्योंकि एस्थेटिक का मतलब होता है जिसमें एक अपनी वैल्यू होती है, किस प्रकार की? अट्रैक्ट करने की, जिसमें एक गुड लुकिंग वैल्यू होती है, उसके लिए हम सब प्रयोग कर देते हैं एस्थेटिक। और ये क्या चीज है? ये आपकी अगली और अनअट्रैक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अगली है, if someone's action decision is arbitrary, it is reasonable, balanced and fair. कह रहा है कि यदि कोई किसी का एक्शन या डिसीजन आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब है वो रीजनेबल है, बैलेंस्ड है और फेयर है, न्यायोचित है। बताइए, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने तरीके से जब कोई काम करता है, जिसके पीछे कहीं कोई लॉजिक ना हो, रीजन ना हो, तो उसके लिए शब्द यूज कर देते हैं आर्बिट्रेरी। अब इसमें तो कह रहा है रीजनेबल है, बैलेंस्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एनाथेमा इज अ थिंग और एन आइडिया दैट यू लव बिकॉज इट इज सेम व्हाट यू बिलीव। यानी कि एनाथेमा कह रहा है कि वो आइडिया है या वो एक चीज है जिसको आप चाहते हैं क्योंकि वो वैसा ही है जैसा कि आप विश्वास करते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एनाथेमा के बारे में मैंने बताया था कि कुछ चीजें आपके लिए एनाथेमा होती हैं, यानी कि वो चीज आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं,
ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और इसमें कह रहा है लव करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अगला है इफ समथिंग इज रिडिकुलस, इफ समथिंग इज रिडिकुलस इट इज स्टूपिड और अनरीजनेबल एंड वर्दी टू बी लॉफ्ड, यानी कि यदि कोई चीज रिडिकुलस है तो वो स्टूपिड है, अनरीजनेबल है और उस पर हंसी आती है, यानी कि हंसी के लायक है, तो चीज सही है गलत है। मैंने आपको बताया था यदि किसी ने कुछ ऐसी ड्रेस पहनी हुई है जिस पर आपको हंसी आए, जिसमें एक अपसर्डनेस हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिडिकुलस। या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिस पर आपको वो बेतुकी भी है और हंसी भी आ रही है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे रिडिकुलस। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला है एक्सोटिक इज समथिंग अनयूजुअल एंड स्पेशली इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम ए कंट्री दैट इज फॉर अवे। कह रहा है कि एक्सोटिक एक ऐसी चीज है जो अनयूजुअल है, यानी कि हट करके है, यूजुअल से हट करके है। दूसरी चीज क्या है, स्पेशली इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे दूर जगह से आई हुई है, यानी कि जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, एक्सोटिक फ्रूट्स होते हैं, वो आपको अजीबोगरीब लगते हैं। अब जैसे मान लो ये कैंगरू है, अब इंडिया में तो इस प्रकार की कोई प्रजाति पाई नहीं जाती है, तो वो क्या लगेगी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। लेकिन वहां पर तो नॉर्मल चीज है, यहाँ के लिए अनयूजुअल है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोटिक हो जाएगा। तो ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। अगला लैंग्वेज इज टू एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और प्लेस। कह रहा है किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन या जगह में लंबे समय तक जब आप परेशान होते हैं, सफरिंग को बियर करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते थे लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था जेलों में जब लोग पड़े हुए होते हैं लंबे समय, तो कहते हैं दे आर लैंग्विशिंग, है ना। ठीक है, कोई ऐसी जगह पर पड़ा हुआ है जहां से वो निकल नहीं पा रहा, अनप्लीजेंट सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं लैंग्वेज। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये आपका ट्रू है। ठीक है, तो ये जो आपके 15 या 16 शब्द थे, इनका मैंने आपके साथ में ये ट्रू एंड फॉल्स पूरा डिस्कस कर लिया और ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है।